हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, इस वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं थंडरिंग। ठीक है, थंडरिंग या लाइटनिंग भी बोलते हैं। थंडरिंग तो बेसिकली नहीं बोलना चाहिए, लाइटनिंग ही बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, लाइटनिंग एसी करंट होता है या डीसी करंट होता है इसमें। ठीक है, ये आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। जो भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो यही रहेगा कि हमारा जो लाइटनिंग हो रही है, आकाशीय बिजली इसको बोल सकते हैं। तो आकाशीय बिजली एसी करंट होता है या डीसी करंट होता है। अगर एसी होता है तो क्यों होता है, डीसी होता है तो क्यों होता है, अगर कोई भी नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम पॉइंट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और कमेंट में आपको जो भी डाउट रहता है उसको बता देना है हमें। ठीक है, और कोई नई वीडियो आप चाहते हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसी सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पैरामीटर्स इसके बारे में बता देता हूँ, लाइटनिंग या थंडरिंग के बारे में। ठीक है, जो हमारा लाइटनिंग या थंडरिंग होती है, ये बेसिकली दोस्तों, ये हमारी जो बादलों के बीच में चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं उनकी वजह से होती है। पहले मैं टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा लाइटनिंग, जिसको बोलते हैं आकाशीय बिजली। लाइटनिंग इज़ एसी और डीसी। ठीक है, लाइटनिंग हमारी एसी करंट है या डीसी करंट है, ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले आपको लाइटनिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। तो दोस्तों, जो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग आपकी बहुत ही डेंजरस होती है। डेंजरस क्यों होती है, अब मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ। ये देखिए, पहला पैरामीटर जो दोस्तों है इसका, वो ये है कि लाइटनिंग जो इफ़ेक्ट कर सकती है वो हमारी 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में इफ़ेक्ट कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि मेरा घर है आपके घर से 4 किलोमीटर की रेंज में, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं लाइटनिंग हुई है या थंडरिंग हुई है, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे घर के इक्विपमेंट्स तक भी आ सकता है। सबसे मेन जो इफ़ेक्ट आता है इसका, सबका इन्वर्टर वगैरह हो गए आपके, या फिर जो भी आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, उन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये। ठीक है, तो बाकी और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर लाइटनिंग हो जाए तो हो सकता है कि घरों को भी डैमेज कर सकती है, दीवारों को गिरा देती है। ठीक है, पेड़ पौधे को झुलस देती है। तो अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो उस इंसान को ही ख़त्म कर देती है मामला। ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि ये जो लाइटनिंग है, या फिर जिसको आकाशीय बिजली बोल रहे हैं हम, ये आपकी 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये इफ़ेक्ट कर सकती है। जहाँ पे ये गिर रही है बिजली, उस बिजली गिरने वाली जगह से 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में जो भी होगा उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। दूसरा, इसका जो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, एक वर्ड जो मैं बता रहा था अभी, ये था कि इसकी जो फ्लैश है, ठीक है, ये फ्लैश मतलब ये फ्लैश, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ना, इसकी लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग क्या है हमारी, ये लाइनिंग ही तो करंट है, लाइटनिंग है। तो ये जो दोस्तों लाइनिंग जो आ रही है, ये सोचो वर्चुअल कंडक्टर बना देती है। इतनी खतरनाक करंट होगी, इतना खतरनाक वोल्टेज होता है कि ये एक वर्चुअल कंडक्टर बना देती है। ठीक है, मतलब सोचो ओपन एरिया में एक कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट हमेशा जो है वो कंडक्टर के अंदर से फ्लो करती है। तो ये क्या करती है, वर्चुअल कंडक्टर बना देती है ग्राउंड और आसमान के बीच में। ठीक है, ग्राउंड का पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये क्या करती है, एक कंडक्टर तैयार कर लेती है। जैसे कि बहुत बार आपको कहीं आयरन का कंडक्टर, कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई लोहे वाली चीज़ लगी हुई है, तो उस लोहे वाली चीज़ को ही कैप्चर कर लेती है। ठीक है, उसको एज ए कंडक्टर बिहेव करके और बीच में वर्चुअल कंडक्टर जनरेट करके, और उससे ही वो करंट उसके बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। तो दोस्तों, इसका जो वोल्टेज अगर हम बात करें, तो इसका जो वोल्टेज होता है वो हमारा 30 करोड़ से लेके, ठीक है, 30 करोड़ वोल्टेज तक जा सकता है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज है हमारा वो 30 करोड़ वोल्ट तक जा सकता है। और इसकी जो हमारी करंट है दोस्तों, वो हमारी 10,000 एम्पियर से लेके और 2 लाख एम्पियर तक जा सकती है। क्लियर है आपको। आपको दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एम्पियर वर्सेस ह्यूमन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक वर्सेस ह्यूमन रिएक्शन, अगर आपको कुछ मिली एम्पियर का करंट लग जाता है तो भी आपकी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो इसके कारण यहाँ पे अब आप सोच के देखो कि अगर 10,000 एम्पियर का आपको करंट लगता है तो आप तो दिखेंगे ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर राख बन जाएगी। ठीक है, या 2 लाख एम्पियर की करंट आपको अगर लग जाती है
तो ये तो बिल्कुल ही आपको ख़त्म ही कर देगी तुरंत, ठीक है। तो बिजली से बचना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आकाश से बिजली हमेशा गिरती तभी है जब कोई ना कोई वर्चुअल कंडक्टर उसको मिलता है, और हमेशा काली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गिरती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और इसके वोल्टेज लेवल आप देख सकते हैं 30 करोड़ वोल्टेज तक जा सकता है मैक्सिमम, और यहाँ पे 10,000 एम्पियर से लेके 2 लाख एम्पियर तक ये जा सकता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर जो है, सोचिए सन का टेम्परेचर हमारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोर के अंदर, ठीक है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सन का टेम्परेचर, सूर्य देवता का टेम्परेचर। अब सोचो अगर सूर्य देवता पूरे वर्ल्ड को जगमगा रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो होता है हमारा 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं आप? 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सूर्य की जो टेम्परेचर है उससे भी 5 गुना टेम्परेचर इसका होता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कुछ नहीं टिक पाएगा, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है हमारा लाइटनिंग का, या लाइटनिंग का जो हमारा प्रोसेस है उसमें 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान वो जनरेट कर सकता है। अब दोस्तों इसकी जो फ्लैश की बात करें हम, जो फ्लैश जो मैं आपको दिखा रहा था ना, एक लाइन सी आ रही है, वो जो रोशनी उसकी आती है, वो फ्लैश हमारा 2 से 3 इंच तक चौड़ाई उसकी हो सकती है, ठीक है। 2 से 3 इंच का आपका फ्लैश हो सकता है। तो आप लोग सोचिए कि एक वर्चुअल कंडक्टर 2 से 3 इंच जिसका डायमीटर हो, ऐसा वर्चुअल कंडक्टर ये जनरेट कर सकता है, वो भी ओपन एरिया में जहाँ पे कुछ ना मिले वहाँ पे भी ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि जब भी इसको कोई ना कोई ग्राउंड में कंडक्टर दिखेगा वहीं पे ये कैप्चर करता है। मान लीजिए कोई भी गीला पेड़ हो, ठीक है, बारिश के मौसम में गीले हो ही जाते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद कोई आयरन की छड़ हो, कोई बढ़िया बहुत बढ़िया कंडक्टर की कोई रोड मिल जाए, तो उन सब चीज़ों को ये एज ए कंडक्टर बिहेव करती है, एज ए कंडक्टर उसको ले लेती है और उसमें ही बिजली गिर जाती है। अब दोस्तों मेन जो हमारा आज का टॉपिक था वो था हमारा कि ये करंट एसी होती है या डीसी होती है। अब देखो एसी और डीसी में हमने बहुत सारे डिफरेंसेस तो समझ रखे हैं। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी 0 हर्ट्ज़, और एसी की जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, वो 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। और ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज़ हमारा इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी है। ये मेगा हर्ट्ज़ में भी हो सकती है, ये गीगा हर्ट्ज़ में भी हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी 0 नहीं होगी इन केस ऑफ एसी करंट। अब दोस्तों इसमें 2 फैक्टर हैं। देखिए मैं आपको 2 फैक्टर बताता हूँ। पहले आपने रिपल सुना है? रिपल, रिपल का मतलब होता है कि अगर हम AC टू DC कन्वर्ट कर रहे हैं, AC टू DC हम रेक्टिफायर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों AC से DC जब हम रेक्टिफायर से कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सारी जो करंट है वो पूरी तरीके से DC नहीं बन पाते हो, इस तरीके से कुछ रिपल बच जाते हैं। रिपल का मतलब है कि वो यूनिफॉर्म करंट नहीं होते हो, कुछ इस तरीके से करंट बच जाती है। अगर देखो DC का मतलब ये है ना, स्ट्रेट, एकदम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट, मतलब उसमें से सारे रिपल्स ख़त्म कर दिए। और रिपल का मतलब है इस तरीके से, ये ऐसे जो हमारी इस तरीके की जो वेवफॉर्म बच जाती है, ये हमारी रिपल है। तो अगर हम AC से DC कन्वर्ट करते हैं तो कुछ उसमें रिपल बच जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें भी है। ये जो हमारी लाइटनिंग होती है, इस लाइटनिंग के अंदर दोस्तों जो इसका बिहेवियर है वो ये है कि इसके अंदर 3% से ज़्यादा, ठीक है, 3% से ज़्यादा हमारा रिपल फैक्टर मिलता है। तो रिपल फैक्टर अगर 3% से ज़्यादा मिलता है तो उस केस में हम इसको DC तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि DC, प्योर DC तो तब बनता है ना जब उसमें रिपल फैक्टर 0 हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ बहुत ही मिनिमम लिमिट के अंदर हो। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि भाई रिपल फैक्टर हमारा बहुत कम है, तो इस केस में हमारा करंट होगा ऑलमोस्ट 0, सॉरी ऑलमोस्ट DC। अब इसके केस में दूसरी एक कहानी और आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि DC के केस में हमेशा फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो ये मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में होती है। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? मेगा का मतलब है 10⁶ और गीगा का मतलब है 10⁹। तो मतलब इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे करंट मिलती है। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज़ की करंट है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो रही है, AC का बिहेवियर भी दिखा रही है। लेकिन ये AC भी नहीं होती है, होती हम इसको हम मानते हैं हम DC करंट ही हैं, लेकिन DC भी नहीं होती है प्योरली, ठीक है। तो ये ना तो AC करंट है और ना ही हमारी DC करंट है। ये क्या है, मिक्सचर है, AC और DC का मिक्सचर है दोस्तों। ये ना तो ये AC करंट है और ना ही हमारी ये DC करंट है। अब दोस्तों इस केस में हमारा एक और चीज़ है कि ये हमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस और क्यों हो जाती है दोस्तों, इसके अंदर हमारी एक्स रे भी मिलती हैं।
जो हमारे ऊपर रेडिएशंस गिर रही हैं इसकी, उन रेडिएशंस के अंदर हमारी एक्सरे भी होती हैं। एक्स किरणें जो होती हैं ना हमारी, एक्स किरणें भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। तो ये एक्स किरणें भी इसके अंदर हमारी पाई जाती हैं लाइटनिंग के अंदर। तो दोस्तों इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये किरणें पहले बात तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई करंट, इतना हाई वोल्टेज होता है कि हमारी बॉडी को तो उसको झेल पाना नामुमकिन है। ठीक है, हमारी बॉडी उसके सामने हार मान जाएगी और वी आर गोइंग टू डेथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि हमारा ये एसी और डीसी क्यों नहीं है। तो ये एसी इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें हमारी क्या नहीं है, रिपल जो है वो बहुत ही कम है, रिपल कंटेंट बहुत ही कम है। और दूसरा डीसी क्यों नहीं है, डीसी इस वजह से नहीं है क्योंकि रिपल कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है, 3% से ज़्यादा अवेलेबल है, तो मतलब वो डीसी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसका मतलब हम इसको डीसी भी नहीं बोल सकते। तो इससे यही पता चल रहा है दोस्तों कि ये करंट हमारी ना तो एसी होती है और ना ही हमारी डीसी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ नई जानकारी सुनने के लिए मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए चैनल को, जिससे कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम ला सकें। दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।